जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। कुछ ही दिनों पहले दिवाली निकली है और दिवाली पर हम बनाते हैं कई प्रकार के स्नैक्स और शक्करपारे, मठरी, ये सभी हम बनाते हैं। तो हमने भी कई सारे स्नैक्स, शक्करपारे, मठरी सभी बनाए थे। दिवाली पर ही सारे तो ख़त्म होते नहीं हैं, दिवाली के बाद बहुत से बच जाते हैं। तो मैं बनाती हूँ उनसे मेरा एक फेवरेट नाश्ता। जी फ्रेंड, जब दिवाली निकल जाती है, सारे सामान बच जाते हैं, तो उनसे मैं बहुत ही टेस्टी सा एक ब्रेकफास्ट बनाती हूँ जो कि आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने काटा है प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। अब मैं बताती हूँ कि इस बार दिवाली पर हमारे घर पर क्या क्या बना था। तो हमने बनाए थे नमकीन, सेव जिन्हें कहते हैं, साथ ही बनाए थे मीठे वाले शक्करपारे, पोहे का चिवड़ा, मूंगफली दाना जिसे मसाला पीनट भी कहा जाता है, और नमकीन वाली हमने चना दाल बनाई थी। तो इतने सारे आइटम हमारे घर पर बने थे और अभी भी बहुत से बचे हैं। मिठाइयाँ भी हमने बहुत सारी बनाई थी जिनकी रेसिपी भी आपके साथ में शेयर की है, और इन सभी की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मिठाइयाँ तो मेहमान को देने पर ही ख़त्म हो जाती है। तो आज हम इन बचे हुए नाश्तों से ही बहुत ही टेस्टी सा स्टार्टर बनाएंगे। तो पहले हमने लिया है एक खलबत्ता और इसके अंदर हम मीठे वाले शक्करपारे को डाल देते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी है, ये खस्ता है। तो हाथ से हम इन्हें दरदरा सा कूट लेंगे। शक्करपारे को हमने दरदरा कूट लिया है। जो भी मठरी या जो भी आपके पास में हो, फीकी वाली हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, और यदि आपके पास में मसाला मठरी हो तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमने लिए हैं ये मसाला पीनट। इनमें से हमने आधे लिए हैं और आधे को हम क्रश कर लेंगे। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना है, सिर्फ हल्का हल्का सा क्रश करना है, जिससे कि इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। और आधे पीनट हमें ऐसे ही ले लेने हैं। तो इन आधे पीनट को हमने क्रश कर लिया है, इसे भी हम उसी बाउल में डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर। आप चाहें तो यदि अमचूर पाउडर नहीं हो तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। साथ ही डाला है 1/4 चम्मच काला नमक और 1/4 चम्मच ही इसमें चाट मसाला डाल दिया है। साथ ही कटा हुआ हरा धनिया और बचे हुए मसाला पीनट। अब हम डाल देंगे इसमें पोहे वाला चिवड़ा और नमकीन भी इसी में डाल देंगे। साथ ही बची हुई नमकीन चना दाल भी इसी में डालेंगे। अब जो हमने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को काटा था उन्हें भी इसी बाउल में डाल देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी मसाले हमारे टेस्ट के अनुसार डाले हैं। वैसे तो दिवाली पर सभी के यहाँ स्नैक्स का टेस्ट बिल्कुल अलग अलग होता है। किसी के ज़्यादा तीखे होते हैं तो किसी के कम तीखे। तो आप अपने यहाँ जो सामग्री बची है उसके टेस्ट के अनुसार ही इसमें मसाले डालें। पहले थोड़ा कम डाल दें और इस टाइम पर मिक्स करके एक बार टेस्ट कर लें। फिर कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, भेल तो आपने कई प्रकार की खाई होगी, लेकिन इस प्रकार से जब दिवाली का सामान बचे तो उससे बनी हुई भेल काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे तो यह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दिवाली के बाद जब सामान बच जाता है तो मैं 1-2 दिन में तो इसे बनाती ही रहती हूँ। मुझे यह खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो जब भी शाम को भूख लगती है फटाफट से इसे बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी दिवाली के बचे हुए सामान से चटपटी सी भेल बनकर के तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनी है क्योंकि हमने इसमें तीखा भी डाला है, शक्करपारे हैं जो कि मीठे हैं वह भी डाला है, साथ ही खट्टा फ्लेवर भी डाला है। तो खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटी है। तो अब आपके यहाँ भी यदि दिवाली के इस प्रकार से सामान बचे हों तो उन सभी को मिक्स करके आप यह स्टार्टर भेल बना करके रेडी कर सकते हैं, और डिनर में आप इन्हें सर्व कर सकते हैं, या फिर शाम की टाइम पर आप छोटी मोटी भूख में भी इसे बना करके सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, तो मैं अक्सर इसे बनाती हूँ। इस बार आप भी इसे ज़रूर बना करके देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।